बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोरोड्रा का कोर्स सीख रहे हैं, तो आज हम लेसन नंबर 10 में अफेक्ट मेन्यू के मतलब पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली क्लास में ये सारे मेन्यू पढ़ा दिए। अरेंज मेन्यू पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था लेसन नंबर 9 में, और आज मैं लेसन नंबर 10 में अफेक्ट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं मैं इंशाल्लाह इसी लेसन में कुछ ना कुछ कवर करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो इफेक्ट का मेन्यू है, इसमें जो कुछ ऑप्शन है आगे, कलर एडजस्टमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिस्टिक मीडिया, लेंस, और उसके निचले जितने भी ऑप्शन है मैं इंशाल्लाह देखता हूँ आज कितने कवर होते हैं। सबसे पहले कलर एडजस्टमेंट। इसमें कलर एडजस्टमेंट में कुछ ये ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रहे, ये असल में जो भी हमारी पिक्चर होती है, मतलब मैं यहाँ पर यही कर लेता हूँ, इस पर शो नहीं होंगे कलर इफेक्ट मेन्यू, कलर एडजस्टमेंट। इसमें कुछ ऑप्शन शो होंगे, ज़्यादातर शो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये पिक्चर मेरी बिट मैप में कन्वर्ट नहीं है। ठीक है, मैं कन्वर्ट टू बिट मैप करता हूँ अब, तो ये बिट मैप में पिक्चराइज हो गई है। अब ये सारे ऑप्शन इसमें शो होंगे, ये देखो। ठीक है, कुछ ऑप्शन, एक ऑप्शन है वो शो नहीं हुआ, बाकी सारे इसमें ऑप्शन शो हो गए। ये बिट मैप पिक्चर पार्सर में ये शो होता है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं इसकी जगह पर कोई पिक्चर लेता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर से मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसे मैंने ड्रा कर दिया, और ये पिक्चर है। इस पिक्चर, ये बिट मैप पिक्चर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा वर्क करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये कलर एडजस्टमेंट, आगे ऑप्शन है लेवल इक्वलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है ऑप्शन, इसमें असल में कलर होते हैं RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू, और इसमें वो आगे पीछे कलर होते हैं, यानी कि रेड करना हो, ग्रीन करना हो, ब्लू करना हो। अगर सारे कलर एक जैसे करने हो तो मैं जस्ट आपको समझाता हूँ अभी। जैसे मैं ऐसे अनलॉक करता हूँ, तो मैं ऐसे जैसे ही ऐसे करता हूँ, ये तीनों कलर RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर में एडजस्टमेंट हो रही है, इनमें आगे पीछे हो रहा है। ये अक्सर बिट मैप पिक्चर पर यूज़ होता है। आप डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप डिज़ाइनिंग में इस तरह कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ या इसमें रीसेट करता हूँ, यार ये रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों ब्लू ना हो, तीनों कलर ना हो, मैं कहता हूँ रेड कलर बस, केला रेड हो, तो रेड पर क्लिक करता हूँ, और ये देखो अब रेड ही होगा सारा। ठीक है, मैं इसे फिर रीसेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ यार ग्रीन हो, फिर ये ग्रीन होगा, बैक करता हूँ तो ग्रीन का उल्ट हो जाएगा। ठीक है, रीसेट करता हूँ। इसी तरह आगे ब्लू का ऑप्शन है, ब्लू भी इस तरह होगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है इफेक्ट मेन्यू कलर एडजस्टमेंट में लोकल इक्वलाइजेशन। इसमें विड्थ हाइट है, यानी कि इसमें भी वही तकरीबन थोड़ा सा है। मैं इसे करता हूँ, ये इसमें ये होगा कि पिक्चर आपकी पोस्टराइज जैसी हो जाएगी। ठीक है, आपकी पिक्चर इस तरह होगी जैसे पोस्टराइज नहीं होती पिक्चर, ये किसी ने पोस्टराइज की थी, इस तरह बन जाएगी पिक्चर इसमें। मैं ऐसे यहाँ पर करता हूँ, और ये देखो, आप ये देखो, ये चेंजिंग होती जा रही है। ठीक है, ये इस तरह कुछ ऑप्शन है। मैं रीसेट करता हूँ, रीसेट, और कैंसिल करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टोन कवर। टोन कवर में क्या होगा, ये भी इसमें बैलेंस होगा, नल होगा, ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें रेड RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं बैलेंस साइज़ करता हूँ, तो इसमें एक जैसा बैलेंस हो जाएगा कलर में। मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ इस पर, ये देखो बैलेंस साइज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं ग्रीन रेड ब्लू इस तरह करूँगा, तो उसके बाद मैं यहाँ से पकड़ कर इसे मैं ऐसे करूँगा, तो ये कुछ इस तरह चेंजिंग हो जाएगी। अपने हिसाब से आपने जैसे भी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है उसके हिसाब से आपने करना। मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ इससे क्या होता है। ठीक है, इससे नल होगा, यानी कुछ नहीं, आप कर दो बदल कुछ नहीं होगा। जैसे मतलब आपका बैलेंस में इस तरह है, नल में दोबारा अपनी हालत में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ ऑप्शन है, ये भी कोई मुश्किल डिफ़िकल्ट नहीं है ऑप्शन। तो इसी तरह ये आगे भी जितने भी ऑप्शन हैं ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपको देखने के लिए देखने पड़ेंगे तो आपको समझ आएगी। ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी कि आप ब्राइटनेस आपकी ज़्यादा या कम कर सकते हो।
इसमें ये देखो, ये ब्राइटनेस मैं आप कम करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, ये ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो जाएगी। ये तो सिर्फ मैं जस्ट आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। आपने ये वर्क अपने हिसाब से, अपने जैसा आपने करना हो तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये बस ये इसमें ये ऑप्शन है, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट हो गया। कलर बैलेंस, इसमें भी ये है सियान, मजेंडा, रेड, यानी आप इधर करोगे तो आप सियान कलर हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे करता हूँ, ये सियान कलर आ गया, ठीक है। अगर आप इधर करते हो तो रेड ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा कलर, ठीक है। मैं रीसेट करता हूँ, अगर इधर करोगे मजेंडा हो जाएगा, रीसेट अगर इधर करूँगा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये ऑप्शन है, आपने अपने हिसाब से जिस तरह आपको पिक्चर अच्छी लगेगी, जिस तरह आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी, उस हिसाब से आपने बिटमैप पिक्चर पर इस तरह आपने ये ऑप्शन यूज़ करनी है, ठीक है। रीसेट करता हूँ, उसके बाद मैं इसे ख़त्म करता हूँ, कैंसिल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है कलर बैलेंस गामा का वैसे आपको मतलब पता है? इसका मतलब होता है तीसरा मुकाम, तीसरी जगह, इस तरह का जो उसका कुछ मतलब है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें भी यानी कि पिक्चर आपकी वाइट होगी और यानी कि राइट वैसे ही कंट्रास्ट की तरह है। ये कंट्रास्ट कम कर दें तो इस तरह हो जाएगा, कंट्रास्ट ज़्यादा कर दें तो इस तरह, ये भी कंट्रास्ट की तरह है, ठीक है। इसका मतलब होता है तीसरा मुकाम। ये भी आपने जस्ट देख लेना है, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारा जो ह्यू एंड सेचुरेशन, लाइट ह्यू और सेचुरेशन है मास्टर पर यहाँ पर इसमें कहता हूँ ह्यू ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। मैं रीसेट करता हूँ, सेचुरेशन ज़्यादा करता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर रेड पर करते हैं, रेड पर ये देखो थोड़ा टेढ़ा, इसमें तो एडोब फोटोशॉप 7.0 में जैसे कि मैंने पहले आपको कोर्स पूरा अपलोड कर दिया ना एडोब फोटोशॉप का 7.0, उससे भी ज़्यादा इसमें ऑप्शन है कि आप किस तरह मर्ज़ी अपनी पिक्चर को कर सकते हो, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, ये तो हो गया, ठीक है। इसे मैं कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है गामा भी गया है, सैचुरेशन सिलेक्टिव कलर, वही दोबारा वो जैसे पिछला से ऑप्शन था। ये सियान इधर हो जाएगा, इधर करता हूँ तो ये इस तरह कुछ होगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट करना है आपने और यहाँ पर ऐसे करना है। तो ये देखो ये सियान का कलर अगर ग्रीन करता हूँ, रीसेट कर दो पहले से, अगर मैं ग्रीन करता हूँ तो ये सियान उसमें ग्रीन में नहीं है, ठीक है। ये आपको वैसे पता भी चल जाएगा इस सारे कलरों में कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है। अगर मैं रेड करता हूँ, रेड में कौन सा कलर है, एब्सोल्यूट करना है, ठीक है। एब्सोल्यूट करना है, फिर ही देखना है रीसेट। अगर मैं ग्रीन करता हूँ, एब्सोल्यूट करता हूँ तो इसमें सारे ऑप्शन हैं, यानी कि सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक, ये सारे कलर होते हैं ये ग्रीन में, फिर जाकर ये कलर बनते हैं, ठीक, ओके। ये आपने सारा चेक कर लेना है। मैं इसे रीसेट करता हूँ और कैंसिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये सैम्पल एंड डार्क, ये सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं, कोई वो मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। ये इस तरह करते हैं। इससे मैं थोड़ा सा क्लिपिंग करना है आपने, क्लिपिंग ये थोड़ा सा होगा, ये जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ ये थोड़ा सा हो गया, अब रीसेट करता हूँ। ये आपने सारा चेक कर लेना, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं ऑप्शन, जस्ट आपने देखनी है। रिप्लेस कलर हो गया, डिसैचुरेशन, यानी कि आप अपनी पिक्चर को डिसैचुरेट कर सकते हैं। जैसे सैचुरेशन में होते हैं कलर होते हैं और डिसैचुरेशन में कलर के बगैर यानी ब्लैक पिक्चर हो जाती है। मैं इसके कंट्रोल Z करता हूँ, ये दोबारा अपनी असली हालत में आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी इस तरह ही है, यानी कि डी इन्वर्टर और लाइन, और मैं करता हूँ इन्वर्ट, मसलन ये उल्ट होता है इन्वर्टर इसमें भी ऑप्शन हो जाता है। जैसे मैं ये ड्रा करता हूँ, इसमें अगर मैं वाइट कलर करता हूँ तो इसका इन्वर्ट का यानी कि मतलब वो उल्ट होता है। इन्वर्ट ये वाइट है, ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं इसे इन्वर्ट करता हूँ, कलर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्ट का ये ब्लैक हो गया, ठीक है।
इसी तरह सॉरी फिर आ गया, इन्वर्ट करता हूँ, ये वाइट आ जाएगा, ये उसका उल्टा होता है, यानी कि इसी तरह ये इन्वर्ट का ऑप्शन होता है। अगर मैं इससे करता हूँ, ये इसका इन्वर्ट क्या होता है, इसका इन्वर्ट ये आ गया, ठीक है। इसे मैं दोबारा इन्वर्ट करता हूँ तो ये अपनी हालत में आ गया, ठीक है। इस तरह कुछ ये उल्ट होता है, इन्वर्ट का उल्ट होता है। अगर वाइट है तो ब्लैक हो, या ब्लैक हो तो वाइट होगा, या येलो हो तो वो ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ब्लू हो जाएगा, गहरा ब्लू, डार्क ब्लू। अगर मैं येलो कलर इसमें करता हूँ तो ये इसका दिखना इन्वर्ट क्या होगा, ये देखो ये कलर आ गया ना, ये ग्रीन ब्लू। अगर मैं इसे दोबारा इन्वर्ट करता हूँ, ये दोबारा वो ही ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी ये येलो आ गया, ठीक है। इसे मैं डिलीट करता हूँ। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पोस्टराइज, यानी कि अपनी पिक्चर अपने पोस्टराइज कर सकते, जैसे आपने खुद यानी अपने हाथ से बनाई होती है पिक्चर, इस तरह ये ऑप्शन होता है पोस्टराइज। जब वैसे पोस्टराइज करता हूँ, इसमें प्रीव्यू करता हूँ, ये देखो अक्सर लोगों ने पिक्चर अपनी हाथ से बनाते हैं, उसे पोस्टराइज पिक्चर कहते हैं। वो जो हाथ से कागज़ के ऊपर बनाते हैं तो उसे पोस्टराइज पिक्चर कहते हैं। इस तरह ये आप पोस्टराइज पिक्चर बना सकते हैं अपनी, ठीक है। इस तरह आप कमी पेशी इसमें कर सकते हैं, जिस तरह जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रीसेट करता हूँ और कैंसिल करता हूँ। तो ये हमारे आज के मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तक ठीक है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आर्टिस्ट मीडिया लेंस और उसके नीचे के ऑप्शन है तो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से कुछ नहीं होगा, मेरे सिर्फ हौसला अफजाई होगी, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त को भी शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया।